दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, भाजपा प्रत्याशियों का नाम घोषित होने पर बीडी शर्मा ने दी बधाई, शीर्ष नेतृत्व की सराहना की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बताया कि भाजपा आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों को लेकर इलेक्शन कमेटी के दिल्ली के अंदर शीर्ष नेतृत्व की बैठक में हुए निर्णय के साथ 39 विधानसभाओं के प्रत्याशी भाजपा ने घोषित कर दिए हैं। शर्मा ने कहा कि मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह का बहुत धन्यवाद करता हूं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट सिंधिया के गढ़ में होगा फेल, कमलनाथ दिग्विजय बिछा रहे मोहरे। मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव की तैयारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में चल रही है। अमित शाह चुनाव के समय में माइक्रो मैनेजमेंट की एक अलग विद्या पर काम करते हैं। जिस तरह से अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उसी तरह से अपने करीबी कैलाश विजयवर्गीय पर भरोसा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी भूमिका में रखकर अमित शाह ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है। अमित शाह के इस माइक्रो मैनेजमेंट पर कांग्रेस के रणनीतिकारों की नजर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मोहरे बिछा रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में खास तौर से फोकस कर रही है। वो बड़े पैमाने पर प्रचार के लिए समय देगी। कांग्रेस की तैयारी मालवा निमाड़ क्षेत्र के तहत आने वाली 66 सीटों में बड़ी सेंध लगाने की है। बड़ी खबर, अमित शाह 20 को आएंगे मध्य प्रदेश। प्रदेश सरकार के 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव में 3 महीने बचे हैं। इससे पहले भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहले सूची जारी कर दी है। अब 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में भाजपा सरकार के 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को मध्य प्रदेश आ रहे हैं, जो प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का अवसर है। अमित शाह 20 अगस्त को गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार के 20 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। बड़ी खबर, बीजेपी का चुनाव में कैंडिडेट उतारने की जल्दबाजी का राजफास, कांग्रेस की सीटों पर बाज निगाह से बदलेंगे बड़े सियासी समीकरण। बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले मध्य प्रदेश में एक चौंकाने वाला प्रयोग किया है। पहली बार पार्टी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के महीनों पहले ही प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक खास मकसद है। आमतौर पर बीजेपी आचार संहिता लगने के बाद ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती आई है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब बीजेपी ने चुनाव के 2 माह पहले ही 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। और दरअसल यह सीटें वह है जो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रही है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ पर कथा तंज कहा कि कुछ लोग बन रहे नए नए हिंदू। एमपी बीजेपी ने 39 सीटों के लिए जब से सूची जारी की है, नेताओं के बयान और भी तीखे हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि आपके यहाँ कुछ लोग नए नए हिंदू बनने की कोशिश कर रहे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है। कमलनाथ और कांग्रेस को कहा कि यह हमेशा भय और लालच की राजनीति करती है। बजरंग दल पर बैन नहीं के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की मानसिकता यही है। बड़ी खबर, महाकौशल में दिखा भाजपा का कौशल, दिग्गजों को साध कर भाजपा ने 12 टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने महाकौशल के नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट, डिंडोरी और मंडला में ओके घोषणा कर दी है। यहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रभावशाली नेताओं को बिना नाराज किए हुए उनके समर्थकों को टिकट दिया गया। वहीं कुछ नए कार्यकर्ताओं को भी मैदान में उतारा गया। बल्कि बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके आप पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ता को भी टिकट दे दिया गया है। वहीं गोटेगांव के पूर्व विधायक मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव को न तो गोटेगांव से टिकट मिला और न ही उन्हें जबलपुर पूर्व से मैदान में उतारा गया। बड़ी खबर, सुरजेवाला की नियुक्ति पर बीडी शर्मा ने कहा कि मतदाताओं को राक्षस कहने वाले प्रभारी बनेंगे तो जनता करारा जवाब देगी। रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि मतदाताओं को राक्षस कहने वाले अगर प्रभारी बनेंगे तो जनता उन्हें करारा जवाब देगी। पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में छवि बदल गई है। मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव के रूप में रणदीप सुरजेवाला की नियुक्ति पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि वह जनता को राक्षस कहते हैं। राजनीति में हम जिस जनता को अपना भगवान मानते हैं उसे वह राक्षस कहते हैं। बड़ी खबर, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में बनी गुना हवाई पट्टी की भूमि वन क्षेत्र में पाई गई। 25 साल के बाद इसका पर्दाफाश हुआ।
वन भूमि की जानकारी लगने के बाद अब वन विभाग ने विमानन विभाग को पत्र लिखा है। दरअसल वन भूमि पर केंद्र सरकार की अनुमति के बिना निर्माण नहीं किया जा सकता है। नियम के मुताबिक वन संरक्षण अधिनियम के तहत इसके लिए आवेदन करके केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे में 25 साल पहले की गई गलती को अब सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार से भी पत्र व्यवहार किया जाएगा और यह हवाई पट्टी गुना जिले में अशोकनगर मार्ग पर कैंट एरिया में बनी है। बड़ी खबर राज्य के जबलपुर जिले में पटरियों के दोनों ओर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने का शुरू हुआ सर्वे। रेलवे ने पटरियों के दोनों ओर खाली पड़ी जमीन का आकलन शुरू कर दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के तीनों मंडल जबलपुर, भोपाल और कोटा ने यह काम शुरू किया है। इस काम के लिए तीनों मंडल ने पहले चरण में उन क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहां पटरियों के दोनों ओर तेजी से बसावट बढ़ रही है। इधर जबलपुर रेल मंडल ने इसका आकलन शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत बंदरमोहन रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे जमीन से की गई। यहाँ पटरियों के आसपास तेजी से बढ़ती कॉलोनियां और कॉमर्शियल दुकानों को चिन्हित कर लिया गया है। अब जबलपुर रेल मंडल के इंजीनियरिंग विभाग ने रेलवे की जमीन में कब्जा करने वालों को नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी खबर बीजेपी का ग्वालियर में 20 अगस्त को मध्य प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक 6 घंटे चलेगी। अमित शाह देंगे जीत का मंत्र। भाजपा मध्य प्रदेश कार्य समिति की बैठक 20 अगस्त को जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में होगी। बैठक सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। 6 घंटे की बैठक में 1800 प्रतिनिधि आएंगे और बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के मार्गदर्शन देने के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में जीत का मंत्र देंगे। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को अंचल में ही मात देकर सरकार बनाई थी। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनाने ने शाम बैठक स्थल का निरीक्षण किया और बैठक में विधानसभा चुनाव से जुड़े राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। बड़ी खबर भोपाल के मास्टर प्लान पर बीजेपी विधायक ने उठा दिए सवाल। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि शहर की 35 लाख आबादी के साथ धोखा है। भोपाल मास्टर प्लान 2031 पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सवाल उठाया और प्रस्तावित मास्टर प्लान पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के दौरान विधायक शर्मा ने प्लान के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए जमकर नाराजगी जाहिर की। मास्टर प्लान पर अप्राप्त आपत्तियों की सुनवाई नगरीय आवास एवं विकास विभाग के उपसचिव KVS चौधरी ने की है। मास्टर प्लान के प्रस्ताव पर सख्त नाराजगी जताते हुए विधायक शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित मास्टर प्लान बिना भौतिक सत्यापन किए शहर की परिस्थितियों को समझे बिना ही आंख बंद करके बना दिया गया है। यह शहर की 35 लाख आबादी के साथ धोखा है। 60-70 वर्षों से लेकर 100 साल तक पुराने गांव हैं जो कि अब नगर निगम सीमा में है। उनकी भूमि एग्रीकल्चरल थी, अब उनकी भूमि को ग्रीन बेल्ट और कैचमेंट में डाल दिया गया है। बड़ी भाजपा की पहली लिस्ट में 50% हारे हुए चेहरों पर दाव। मध्य प्रदेश भाजपा ने पिछले चुनाव में हारी हुई जिन 39 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उसमें 12 नए चेहरे हैं, जबकि पिछले चुनाव में हारे हुए 50% चेहरों पर दाव लगाया। चंदेरी से 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को मौका मिला है। चाचौड़ा से प्रियंका मीना को टिकट मिला है। उनके पति भारतीय राजस्व सेवा के अफसर हैं और दिल्ली में पदस्थ हैं। पार्टी में हाशिए में धकेल दिए गए नेताओं पर पार्टी ने भरोसा जताया। 14 टिकट तो उन नेताओं को मिली है जो पिछली बार हार गए थे। पिछले चुनाव में पार्टी से बगावत करके ताकत दिखाने वाले राजकुमार मेव को मैसूर सीट से मौका दिया गया है। नेता पुत्रों से भी पार्टी ने परहेज नहीं किया है। 3 सीटों पर नेताओं के बेटों को टिकट मिला है। 39 सीटें जो जारी की गई उसमें 5 सामान्य वर्ग और 13 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को मिली है। ST को 13 और SC के लिए 8 सीटें रिजर्व है। रिजर्व सीटों के अलावा किसी अन्य सीट पर ST/SC के उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला है। पहली लिस्ट के 39 कैंडिडेट्स में केवल 4 महिलाएं हैं।